जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल किसान स्टडी यूपीपी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समाज से संबंधित क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? ए संधि कहते हैं, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, भाई बहन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास पहचानने के लिए दोस्तों इसमें योजक चिन्ह, ये बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, बीच में ऐसे योजक चिन्ह, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय, डी दीर्घ समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, चौराहा में दीर्घ समास है। दीर्घ समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक तथा विशेषण हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह दीर्घ समास कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिदिन शब्द में समास है? ए दीर्घ समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय, डी अव्ययभाव। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से अव्ययभाव जो है ये प्रतिदिन अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, प्रतिदिन, भरपेट, ये सब जो है अव्ययभाव समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी दीर्घ समास, डी तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है। जय पराजय में द्वंद्व समास है। अभी बताइए, अगर बीच में योजक चिन्ह दिख जाए तो ये समझ लेना कि ये द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययभाव समास, डी द्वंद्व समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, वीर पुरुष में बहुव्रीहि समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तन मन धन में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव समास, बी दीर्घ समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, तन मन धन में दीर्घ समास है। दीर्घ समास नहीं, इसमें द्वंद्व समास है। तन मन धन में द्वंद्व समास है। बीच में अगर योजक चिन्ह दिख जाए समझ लेना ये द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्विगु। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पंचानन मीन्स 5 है आनंद जी से, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, धीरे धीरे में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययभाव समास, डी द्विगु समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अब आप कहेंगे इसमें भी योजक चिन्ह लगा है, ये क्यों नहीं द्वंद्व समास है? इसमें अगर जैसे विपरीत होता तो समझ लेना तो ये द्वंद्व समास है। ये एक ही है, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे। अगर यही लाभ हानि होता तो द्वंद्व समास, अगर रात दिन होता तब द्वंद्व समास, आज तक होता, आज काल होता तो द्वंद्व समास, धीरे धीरे, रुक रुक, ये सब अव्ययभाव समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, रात दिन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययभाव समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, रात दिन में द्वंद्व समास है। सॉरी, इसमें थोड़ा योजक चिन्ह नहीं लगाए हैं, रात दिन में द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 मुख में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है। 10 मुख वाले अर्थात रावण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययभाव समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचवटी में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी में द्विगु समास है। अभी बताए हैं द्विगु समास का उदाहरण बताएं, जिस द्विगु समास का परिभाषा, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक, 5 पंचवटी में 5 इसमें आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भरपेट में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययभाव समास, डी कर्मधारय। इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, भरपेट में अव्ययभाव समास है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ए पंचवटी, बी चतुर्भुज, सी करोड़पति, डी चरण कमल। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस समास के दोनों पद ही प्रधान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ए अव्ययभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, शोका कुल में समास है? शोका कुल में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययभाव समास।
इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, सो का कुल में अव्ययभाव समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस समास के दूसरा शब्द प्रधान होता है। अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, जिस समास के दूसरा शब्द प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लंबोदर लंबोदर शब्द का उदाहरण है। ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, तिरंगा शब्द में समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययभाव समास, डी कर्मधारय समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। अभी बताए हैं, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक तथा विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हानि लाभ में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसमें उदाहरण द्वंद्व समास का इसमें बहुविकल्प नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययभाव समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिमान में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययभाव समास। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभाव समास है। प्रतिमान अव्ययभाव समास है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें।